हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने फ़ोन से या तो अपने सिस्टम से आप अपना मंथली पेंशन स्टेटस को कैसे आपको चेक करना है। अगर आपकी मंथली पेंशन स्टेटस अगर आपके यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो कैसे अपना पीपीओ नंबर को आपको चेक करना है, कैसे आपको पता करना है कि आपकी पीपीओ नंबर क्या है, कैसे आपको पता करना है कि आपकी कौन से अकाउंट आपकी पेंशन अकाउंट के साथ यहाँ पे ऐड हुआ है। देन कैसे अपना पासबुक को आपको चेक करना है, आपकी कोई भी एरियर आपको बना कि नहीं बना, कितना अमाउंट आपके यहाँ पे रिसीव हुआ है या तो रिसीव होगा। फुल डिटेल्स पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो सेम वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सेम जगह पे आपकी पीपीओ नंबर कैसे आपको चेक करना है। मेंबर आईडी आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन आपकी पेंशनर नेम, आपकी नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपकी पेंशन टाइप आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कैसे आपको स्टेटस को आपको चेक करना है। स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना यूएन लॉगिन पोर्टल पे आपको आ जाना है। तो सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज पे आके अपना मंथली पेंशन फॉर्म 10D की स्टेटस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अपना फॉर्म 10D के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सेम पोर्टल पे आना है। तो सेम पोर्टल को मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, सेम लिंक से आप यहाँ पे डायरेक्टली सेम पेज पे आ जाओगे। तो सेम पेज पे आने के बाद अपना यूएन और पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद देन आपको सेम पेज पे आ जाओगे। सेम पेज पे आने के बाद आपके यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे आना है। देन आपके यहाँ पे देख सकते हो नीचे आप अभी के टाइम पे दो आपके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो है, अपना ट्रक क्लेम स्टेटस और आपकी ओल्ड स्टेटस आपके यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर आपने जुलाई से जितने भी आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो सभी की स्टेटस आपके सेम ऑप्शन पे शो होगा। अगर आपको ओल्ड स्टेटस को चेक करना है अपना फॉर्म 31/19/10 की, तो अपना सेम ऑप्शन से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने न्यूली जुलाई में अपना क्लेम को यहाँ पे सबमिट किया तो अपना सेम ऑप्शन से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अपना फॉर्म 10D की ऑप्शन आपके यहाँ पे काइंड ऑप्शन पे यहाँ पे शो नहीं होगा, ट्रक क्लेम स्टेटस यहाँ पे शो नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो क्लेम फॉर्म 10D सेम ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन से आप अपना पेंशन को फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई करोगे तो भी आपको यहाँ पे सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको स्टेटस को चेक करना है तो भी आपको सेम ऑप्शन पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्टेटस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पेंडिंग और आपकी फील्ड क्लेम, तो आपके यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे शो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर आपकी पेंशन क्लेम, तो आपकी सेम जगह पे आपके यहाँ पे शो रहा है। देन नीचे देखोगे तो आपकी ट्रैकिंग आईडी, यूएन नंबर, मेंबर आईडी, मेंबर की नेम, देन मेंबर की डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पे जेंडर यहाँ पे शो रहा है। और आपकी यहाँ पे देखिए सेम टाइम पे क्लेम स्टेटस पे क्या शो रहा है कि पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस आपकी यहाँ पे शो रहा है। तो सेम जगह पे आपकी यहाँ पे अप्रूव लिख के आ जाएगा, आपके यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद आपकी सेम जगह पे आपकी पीपीओ नंबर आपकी यहाँ पे शो नहीं होता। तो अपना पीपीओ नंबर कैसे आपको चेक करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिसेंटली बहुत से लोगों के यहाँ पे मैंने मंथली पेंशन के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मंथली पेंशन की उन लोगों का यहाँ पे अप्रूव भी हो चुका है, उनका अमाउंट भी मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, अपना मंथली पेंशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए तो इनका भी अभी भी पेंडिंग में शो रहा है। तो अप्रूव्ड होते ही यहाँ पे कैसे इनको अपना पीपीओ नंबर को पता करना है, क्योंकि पीपीओ नंबर सेम जगह पे आपको नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे ओनली अप्रूव्ड यहाँ पे शो जाएगा। तो पीपीओ नंबर को कैसे चेक करना है, पीपीओ नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेंशनर पोर्टल पे आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेंशनर पोर्टल पे मैं आ जाऊँगा। तो आपको पेंशनर पोर्टल पे आना है, आपको सेम पोर्टल पे आना है। सेम पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है नो योर पीपीओ नंबर, आपको यहाँ पे सर्च करना है नो योर पीपीओ। आपको सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा नो योर पीपीओ नंबर। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देन आपकी ईपीएफओ की आपकी पेंशनर पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके सामने सेम पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। सेम पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए तो वेलकम टू पेंशनर पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। देखिए तो जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट, आपकी नो योर पीपीओ नंबर, देन आपकी पीपीओ इंक्वायरी और आपकी पेमेंट इंक्वायरी, देन आपकी नो योर पेंशन स्टेटस। आपको सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे कैसे ऑन बाय वन जितने भी ऑप्शन आपके यहाँ पे शो रहा है तो कैसे आपको चेक करना है फुल डिटेल्स पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपना पीपीओ नंबर को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए तो नो योर पीपीओ नंबर, सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा है। अपना पीपीओ नंबर को पता करने के लिए आपके यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। दो ऑप्शन पे एक आपके देख सकते हो आपके बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू आप यहाँ पे पता कर सकते हो, या तो आपकी मेंबर आईडी के थ्रू आप यहाँ पे पता कर सकते हो। तो सबसे आसान है अपना बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू यहाँ पे पता करना। अगर यहाँ पे मेंबर आईडी के थ्रू पता करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा नंबर होता है अपना मेंबर आईडी। तो सबसे आसान है अपना बैंक अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करके अपना पीपीओ नंबर को आपको पता करना है। तो अगर आपके स्टेटस पे यहाँ पे अप्रूव शो हो गया तो आपको यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट आपके यूएन से लिंक है, जिस अकाउंट नंबर पे अपना पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया, सेम अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर सर्च पर यहाँ पे दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। आपको टिक करने के बाद आपकी अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा।
तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अकाउंट नंबर को टाइप करने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके नीचे यहाँ पे स्टेटस पर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, आपके पीपीओ नंबर आ जाएगा, आपकी नेम आ जाएगा, आपकी मेंबर आईडी, आपकी फुल डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, आपके पेंशनर टाइप भी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपके स्टेटस तभी यहाँ पे शो होगा जब आपकी मंथली पेंशन फॉर्म 10D आपकी अप्रूव हो जाता है, तो ही आपके यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना स्टेटस के लिए यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। तो देखिए तो डिटेल्स अपना यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। तो देखिए तो डिटेल्स एज पर आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए तो अपना पीपीओ नंबर यहाँ पे आ चुका है। देखिए तो पीपीओ नंबर, देन आपकी मेंबर आईडी, आपकी मेंबर आईडी यहाँ पे शो रहा है, देन आपकी पेंशनर नेम पे आपकी नेम यहाँ पे शो रहा है, देन आपकी पेंशन टाइप सेम टाइम पे देखिए तो आपकी पेंशन टाइप भी आपकी यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। तो ओपन होने के बाद देन आपको अपना पीपीओ नंबर यहाँ पे पता चल चुका है कि आपकी पीपीओ नंबर क्या है। देन आपको क्या करना, अपना चेक करना कि आपकी पीपीओ इंक्वायरी आपको चेक करना है कि आपकी फुल डिटेल्स यहाँ पे क्या है, कितना अमाउंट आपको मिलेगा। तो आपकी पीपीओ डिटेल्स से आपकी यहाँ पे मंथली पेंशन कितना आपको मिलेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो कैसे आपको चेक करना है, सबसे पहले तो अपना पीपीओ नंबर को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, कहीं पे आपके पीपीओ नंबर को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो पीपीओ इंक्वायरी और पेमेंट इंक्वायरी आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स को यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे पीपीओ इंक्वायरी एंड पेमेंट इंक्वायरी सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे देखिए तो आपकी डिटेल्स आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी इशू ऑफिस, तो आपकी जिस ऑफिस के थ्रू आपके यहाँ पे इशू हुआ है सेम पीएफ ऑफिस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपकी ऑटोमेटिक आपकी आईडी आ जाएगा, आपकी ऑफिस आईडी आ जाएगा, देन आपकी लास्ट के नंबर, आपके पीपीओ नंबर के लास्ट के नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी ऑफिस होगा आपकी ऑफिस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसा ऑफिस को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देख सकते हो आपकी ऑफिस आईडी यहाँ पे आ चुका है, ऑटोमेटिक आपकी ऑफिस आईडी आ जाएगा। देन ऑफिस आईडी के बाद जो भी नंबर आपके पीपीओ नंबर में होगा, आपकी सेम ऑफिस आईडी के बाद जो भी नंबर होगा, नंबर ओनली आपकी नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे नंबर को टाइप कर दूंगा। देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन कैप्चर को टाइप करना है, देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं पीपीओ नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर तीनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पीपीओ नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कैप्चर, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं देन आपकी डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, दो ऑप्शन से आपके यहाँ पे पेमेंट इंक्वायरी आप यहाँ पे कर सकते हो। देन दूसरा आपकी पीपीओ डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको पूरे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्लिक है लेफ्ट साइड मेनू फॉर आपकी व्यू डिटेल्स। तो आपके यहाँ पे देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, एक आपकी पेंशन पेमेंट इंक्वायरी, तो आपकी जितने भी पासबुक होगा, आपकी पासबुक में जितने भी एंट्री होगा, जितने मंथ की आपकी पेंशन यहाँ पे मिल चुका है, चाहे आपकी एरियर मिला हो, चाहे आपकी मंथली पेंशन जितने भी मिल रहा है आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपकी सेम टाइम पे पीपीओ इंक्वायरी, आपकी सेम पीपीओ इंक्वायरी से आपकी पीपीओ को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आपकी पेमेंट ऑर्डर को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आपकी कितना मंथली पेमेंट मिलेगा, देन आपके बाद आपकी नॉमिनी को कितना मिलेगा, फुल डिटेल्स आपकी सेम जगह पे यहाँ पे शो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कैसे आपको पासबुक चेक करना है, अपना मंथली पेंशन को कैसे आपको चेक करना है, और आपकी एरियर आपको यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला है, अगर मिला है तो कितना मिला है, तो आपको कैसे चेक करना है। तो आपको यहाँ पे सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए तो पेंशन पेमेंट इंक्वायरी सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी पेंशन पासबुक आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके सामने सेम पासबुक ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम पासबुक देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम पासबुक ओपन होने के बाद देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो इनको यहाँ पे बहुत से टाइम इनका ऑलरेडी पेंशन अमाउंट यहाँ पे मिल चुका है, इनका देख सकते हो पेंशन अमाउंट इनको मिल रहा है। तो इनका जब यहाँ पे हमने क्लेम किया, तो क्लेम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इनका जो भी एरियर बना था, तो इनको यहाँ पे एरियर भी मिला था। देख सकते हो एरियर अमाउंट यहाँ पे शो रहा है। तो एरियर देन यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो 45,682 रुपीज़ इनको यहाँ पे रिसीव हुआ था एरियर के तौर पर। तो जितना आपकी एज होता है, जितने भी आपकी एक्स्ट्रा मंथ की बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो उतना अमाउंट आपकी यहाँ पे एरियर बन के आता है। तो जो भी आपकी मंथली पेंशन होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे एरियर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए इनका मंथली पेंशन देख सकते हो, मंथली पेंशन इनका 3300 के आसपास इनका है। तो इनका जितने भी मंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम की बाद इन्होंने अप्लाई किया है, उतना मंथ की टोटल करके इनका इंटू करके देन उनका यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे एरियर इनको यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप अगर चाहो तो सेम टाइम पे अपना पासबुक को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको अपना पीपीओ आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है, अपना पीपीओ को कैसे पता करना है कि कितना आपको मंथली पेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे इनको मंथली पेंशन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे पता चल रहा है कि कितना आपको यहाँ पे मंथली पेंशन आपको मिलेगा। जिनका यहाँ पे न्यूली पीपीओ यहाँ पे जस्ट रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे कैसे आपको उनको पता करने कि कितना उनको मिलेगा। तो हमें क्या करना, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता हूँ।
तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे पीपीओ इंक्वायरी सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देन आपकी देख सकते हो आपके सामने पीपीओ डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पीपीओ नंबर, देन यहाँ पे मेंबर आईडी, देन यहाँ पे कितना पेंशन अमाउंट इनको मिलेगा। तो पेंशन अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपकी मेंबर की नेम, देन जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे यहाँ पे मैरिड यहाँ पे शो रहा है। देन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, आपकी फुल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। टोटल सर्विस डिटेल्स आ जाएगा, आपकी वेज हिस्ट्री आपके यहाँ पे आ जाएगा, कितना वेज के हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है, आपकी फुल डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। देन सेम टाइम पे आपकी लाइफ सर्टिफिकेट भी आपके यहाँ पे अपडेट हो जाता है, जो कि 1 साल के लिए होता है। देन 1 साल बाद जाकर दोबारा आपको यहाँ पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो देख सकते हो सेम जगह पे आपकी सर्विस डिटेल्स शो हो जाएगा। देन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आके अपना नॉमिनी डिटेल्स को आपको यहाँ पे चेक करना है। तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता हूँ। देन थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फैमिली डिटेल्स पे आपकी नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉमिनी की नेम, देन यहाँ पे रिलेशन, देन डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पे पेंशन टाइप, आपकी पेंशन टाइप पे यहाँ पे देख सकते हो इनका पेंशन टाइप शो रहा है। देन कितना नॉमिनी को पेंशन मिलेगा, आपकी नॉमिनी की पेंशन यहाँ पे शो रहा है। देन आपकी फुल डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो शो रहा है। देन आपकी बैंक डिटेल्स पे यहाँ पे देख सकते हो कौन सी बैंक अकाउंट में आपके यहाँ पे रिसीव हो रहा है, या तो आपकी रिसीव होगा, अगर रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया तो आपकी कौन से अकाउंट में रिसीव होगा, तो आपके नीचे यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। तो देख सकते हो आपकी नेम, देन आपकी कौन से बैंक, आपके बैंक नेम, देन आपकी ब्रांच, देन आपकी ब्रांच कोड, देन आपकी आईएफएससी कोड, देन आपकी यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट नंबर, आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो रहा है। तो सेम टाइम पे अपना पीपीओ को डाउनलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पे सेव एज पीडीएफ सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी पीपीओ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे ओपन करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार मैं पीपीओ को ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पीपीओ डाउनलोड होने के बाद देन आपके सामने सेम पीपीओ आपके यहाँ पे डाउनलोड होकर आता है। तो सेम पीपीओ में आपकी सेम डिटेल्स जो भी आपको मैंने पहले दिखाया, सेम डिटेल्स आपके यहाँ पे पीडीएफ बन के यहाँ पे डाउनलोड होकर आता है। तो सेम डिटेल्स को भी आप यहाँ पे सेम आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से कभी भी अपना घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या तो अपना सिस्टम से आप अपना सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना पीपीओ नंबर को सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपके पीपीओ नंबर क्या है। देन पीपीओ नंबर पता चलने के बाद देन अपना पेमेंट इंक्वायरी और अपना पीपीओ इंक्वायरी आप पे कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना इशू ऑफिस, आपकी जो भी ऑफिस होगा अपने ऑफिस को आपको पे सिलेक्ट करना है। ऑफिस को सिलेक्ट करोगे तो आपकी ऑफिस आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन ऑफिस आईडी के बाद जो भी नंबर है, नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है, कैप्चर को टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी पीपीओ डिटेल्स आ जाएगा। सेम जगह से आप अपना मंथली पेंशन को चेक कर सकते हो, एडीआर को चेक कर सकते हो, और देन दूसरे ऑप्शन से आप अपना फुल पीपीओ डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। पीपीओ डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, कितना अपना नॉमिनी को मिलेगा, कौन सी बैंक अकाउंट में आपको रिसीव हो रहा है, आपकी फुल डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से कभी भी आप अपना पीपीओ नंबर को आप यहाँ पे पता कर सकते हो अपना फॉर्म 10D यहाँ पे अप्रूव होने के बाद। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।